ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था बेसिकली कि अगर हम लोग ये आइटम्स जो है इनको ऐड टू कार्ट करते हैं तो डाटा फीड हो रहा था इन द टेबल, ठीक है। अब इसी डाटा को मुझे मूव करवाना है, लाइक मैं नहीं चाहती कि ये टेबल वाली सिचुएशन हो, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो मैं ये सारा डाटा फिल वक्त के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, लेट से मैं ये रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट टू टेल यू कि हमें टेबल नहीं चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ टेबल हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर टेबल वाली सिचुएशन नहीं है। अब मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो द फर्स्ट थिंग इज कि मैं चाहती हूँ कि मैं रीडायरेक्ट करवा जाऊँ टू समवेयर, लाइक किसी और पेज पे, जैसे प्रोडक्ट का पेज होता है यूजुअली। तो मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि होगा प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट HTML के नेम से, ठीक है। अब प्रोडक्ट डॉट HTML के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डॉट HTML के अंदर मैं ये डाटा रिट्रीव करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज तो ये है कि मैं उस प्रोडक्ट के पेज पे चली जाऊं, ठीक है, विच मैटर्स। तो प्रोडक्ट के पेज पे जाने के लिए आप क्या काम करते हो, यू विल यूज विंडो, ठीक है, डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट href, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आके आप दे दोगे अपनी लोकेशन का एड्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देना है डॉट स्लैश प्रोडक्ट डॉट HTML, ठीक हो गया, ये मेरा URL है। अभी फिल वक्त के लिए मैंने इन वेरिएबल्स को यूज नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ। मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक करी हूँ, सी में कहा मूव करी हूँ अपने प्रोडक्ट डॉट HTML के ऊपर, ठीक हो गया, मैं यहाँ पे मूव करी हूँ। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इनकोडिंग क्यों करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है वो बेसिकली जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको URL के अंदर इनकोड कर सकें, समझ आ गई। तो URL के अंदर अपने स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकोड URI कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, विच इज दिस, ठीक हो गया। इनको इनकोड करने के लिए तो इसके अंदर मैं क्या चीज इनकोड करूंगी, अपना कार्ड का टाइटल जो मुझे चाहिए, ठीक है, लेट्स से। और मैंने यहाँ पे आके कहा कि सिमिलरली इनकोड करो क्या चीज, मेरी कार्ड का टेक्स्ट, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने इनको इनकोड कर लिया। अब मैं क्या कर लेती हूँ, इसको एक वेरिएबल में डाल देती हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख दिया कि ये मेरे पास जो है वो कार्ड का टाइटल है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि वेरिएबल में कार्ड टेक्स्ट में मैंने कहा कि ये मेरे पास ये रहा, ठीक हो गया। अब मैं इनको, जो मैंने ये जो कंपोनेंट्स लिए हैं यानी कि इनकोड किया इनको, ठीक है, मैं रीडायरेक्ट करवाऊंगी विद द क्यूरी पैरामीटर्स, ठीक है। तो रीडायरेक्शन के अंदर मुझे ये पैरामीटर्स को यूज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, उसके लिए जो आपके पास इन जो आप URL पैरामीटर्स को गेट करते हो उसके लिए स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद लेटर ऑन आप एंड और ये चीजें लगाते हो। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी कार्ड का टाइटल, ठीक हो गया। कार्ड के टाइटल से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे और इसके अंदर आप प्लस कर लोगे, प्लस क्या कर लोगे, कार्ड का टाइटल जो है आपका वो, ये भी आप अपने URL के अंदर जो है इन चीजों को बनाओगे। यहाँ पे कार्ड टाइटल आपने दे दिया, कार्ड टाइटल के साथ इसी तरह आप प्लस लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे ले लोगे कार्ड का जो टेक्स्ट है वो, कार्ड टेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, इसी तरीके से एंड लगाओगे। मैंने आपको कहा कि आप एंड की सेपरेशन करते हो, तो यहाँ पे आके शिफ्ट और 7 एंड लगा दिया, ठीक है। एंड के अंदर आप दे दोगे कार्ड टेक्स्ट और यहाँ पे प्लस कर लोगे कार्ड का टेक्स्ट, ठीक हो गया। इसी तरह प्लस लगाओगे, अगेन इन्वर्टेड कोमास डबल दे सकते हैं, सिंगल दे सकते हैं, ठीक है। एंड लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी और प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे क्या चीज, अपनी क्वांटिटी, ठीक है। ये तीन चीजें हमें चाहिए, सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या की, ये पार्सिंग की है, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया है, इनकोड किया है डाटा को अपने URL के अंदर क्यूरी पैरामीटर्स के साथ। तो
यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इनकोडिंग की है, ठीक है। उसके बाद हमने यूआरएल के अंदर ये डाटा इंक्लूड कर लिया। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क के साथ और हम इसके अंदर एंड लगाते जाते हैं, ठीक है। मीन्स के मेरे पास लोकेशन के अंदर डाटा जो मेरे यूआरएल में था, यूआरएल के अंदर मैंने डाटा को क्या कर लिया, इनकोड कर लिया, और वहीं से मैं डाटा को गेट करूंगी थ्रू दिस यूआरएल। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये काम हो गया, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने जो प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल है उसके अंदर। अच्छा, अभी फिल वक्त के लिए जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूंगी, सी यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे मैंने यूआरएल में डाटा इनकोड किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एचटीएमएल क्वेश्चन मार्क, कार्ट टाइटल में क्या आ रहा है, कैनन X3, ठीक है। सिमिलरली मेरे यूआरएल में डाटा हो रहा है ना इनकोड, कार्ट टेक्स्ट में क्या आ रहा है, वो कार्ड का जो टेक्स्ट है, क्वांटिटी में क्या आ रही है, उसकी क्वांटिटी आ रही है। मीन्स कि मैं यूआरएल में डाटा ले लिया है, समझ आ गई। अब यही डाटा मुझे गेट करना है इस यूआरएल के थ्रू, ठीक है, अपना जो मैंने बनाया है। तो इसको क्या करने की जरूरत है, हमें पूरे डॉम के ऊपर जो है वो इवेंट लिस्नर लगाने की जरूरत है, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मैं अपने प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर आऊंगी, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल में आके मैं इसको सबसे पहले एच टी एम एल का पेज बनाऊंगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके आप क्या काम करोगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाओगे। कीप इन माइंड के, अच्छा सबसे पहले तो स्क्रिप्ट का टैग ले लें, ठीक है। अब मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगी पूरे डॉम पे, और मैं कहती हूँ डॉम जैसे ही मेरा लोड हो, तो डॉम लोड होने के लिए आप लिखते हो डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक हो गया। जैसे ही मेरा डॉम लोड हो तो मैं कह देती हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक हो गया। फंक्शन के अंदर अब आप क्या काम करोगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल मैंने बना लिया, लेट से क्यूरी के नाम से, क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक हो गया। इसके अंदर आप आके कहोगे कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। सिमिलरली हम यूआरएल पैरामीटर्स लेंगे, ठीक है। उनके लिए मैं ले लेती हूँ लेट से यूआरएल पैराम्स में कह देती हूँ कि मेरे पास यूआरएल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यूआरएल पैरामीटर्स के अंदर आप आके लोगे न्यू यूआरएल पैरामीटर्स। अब आपने यूआरएल सर्च पैरम्स, ऊपर जो डाटा आ रहा होता है सर्च के अंदर, ये सर्च पैरामीटर्स आप लेना चाह रहे हो, सर्च में ही आ रहा है ना डाटा, इसलिए आपने सबसे पहले क्या लिया, क्यूरी स्ट्रिंग ली। क्यूरी स्ट्रिंग में सर्च जो आ रहा होता है, सर्च में हम यहाँ जाके यूजर कुछ भी डाटा सर्च करता है, यही होता है ना, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने ये कहा कि क्यूरी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, वो क्यूरी स्ट्रिंग में आ गया। यूआरएल पैरम्स में मैं ये क्यूरी स्ट्रिंग ले लूंगी, यानी कि यूआरएल पैरामीटर्स में गेट कर लूंगी जो भी मेरे पास मौजूद है, उसमें क्यूरी स्ट्रिंग एज अ मैंने जो है ना वो एट्रीब्यूट उस पर पास कर दिया। अब हम ले लेंगे यहाँ पे आके कार्ड का टाइटल, ठीक है। कार्ड टाइटल में आप दोगे कि यूआरएल पैरम्स, ठीक है, डॉट गेट, गेट क्या करना है हमने, कार्ड का टाइटल, अच्छा। कार्ड टाइटल के अंदर हमने यूआरएल पैरामीटर से ले लिया कार्ड टाइटल, और वहां पे क्योंकि वो इन्वर्टेड कोमास में इनक्लोज है तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से दिया, ठीक है। कार्ड का टाइटल, ये कार्ड का टाइटल हम इसको गेट कर लेंगे। जैसे ये कार्ड के टाइटल, ये कार्ड का टेक्स्ट और कार्ड की क्वांटिटी भी ले लेंगे, तो सेम इसको मैं डाटा ले लूंगी, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट और क्वांटिटी थी हमारे पास, ठीक हो गया। क्वांटिटी ले लेते हैं, कार्ड टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी, ठीक हो गया। हमने तीनों चीजें ले ली। अब हम सिंपल यहाँ पे आके क्या करवा लेते हैं, लॉग करवा लेते हैं, कार्ड टाइटल को भी लॉग करवा लेते हैं। कार्ड टाइटल में हम आके कह देते हैं कि ये कार्ड टाइटल दे दो, ठीक है। सिमिलरली हम ले लेते हैं कार्ड का टेक्स्ट और कार्ड की क्वांटिटी, कार्ड टेक्स्ट
सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब ये डाटा मुझे जो है ना वो कंसोल पे शो होना चाहिए अपॉन क्लिक। मैं रीलोड कर लेती हूँ, उसको इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल पे। अच्छा, अभी कार्ड टाइटल और इनमें नल आ रहा है। बैक करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ कार्ड इस पे, अच्छा अभी भी नल आ रहा है, क्यों? हम्म, अच्छा कार्ड टाइटल में हम व्हाट इज द रीजन? अच्छा, लोकेशन में तो आ रहा है ना डाटा, यहाँ पे तो आ रहा है, ये तो ठीक है। इनकोडिंग भी ठीक हो गई है। तो यहाँ पे मसला है। तो ठीक है, चैट जीपीटी पे चेक करते हैं। Looks like there is a small mistake in your index.js when constructing the URL params. The syntax you are using for pending parameters URL is missing the equal sign. अच्छा, replace this line in index.js. अच्छा अच्छा, यहाँ पे इक्वल नहीं हमने लगाया, सॉरी। समझ आ गई? यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, तो इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमारी मिस्टेक आ रही है, एक टाइपो मिस्टेक। ये रिप्लेस कर देंगे हम विद दिस, इसमें इक्वल भी आ रहा है। समझ आ गई? सेव कर लेते हैं आप, प्रॉबेबली अब आना चाहिए। अच्छा, अब आ रहा है, अब करेक्टली आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा अब हो क्या रहा है क्लास, जो इम्पोर्टेंट चीज जो बताने वाली है आप लोगों को, देखें। यहाँ पर ये हो रहा है कि मैंने एक्चुअली ये वैल्यूज इस पेज में पेज तक नहीं रखी हैं।
मैं इस डाटा को मूव कर रही हूँ टू सम अदर पेज, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, मैंने डाटा सबसे पहले सर्च में लिया और सर्च से वो पैरामीटर्स क्या कर लिए, गेट कर लिए। तो वहीं उसी सर्च से मैंने ये पेरेंट्स को क्या किया, गेट किया। समझ आ गई, टाइटल, टेक्स्ट और क्वांटिटी को। अब मेरे पास टाइटल, टेक्स्ट और क्वांटिटी, मजे की बात है, बिल्कुल सही आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं लाइक दिस। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे आकर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डीएसएलआर वाला डाटा ले रहा है, ठीक है, इसी पेज का। ये कैनन 360 इस पर क्लिक करेंगे, कैनन 360 दे रहा है। तो अब आपको ये नहीं कि वो चीज जरूरत नहीं है इंडिविजुअली करने की, जिस पे क्लिक कर रहे हो पेजेस बनाने की, जिस पे क्लिक कर रहे हो उसका टाइटल, टेक्स्ट, क्वांटिटी आपके पास इजीली आ रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है, बाकी डाटा भी आ सकता है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने जो बेसिकली पेज है विच इज प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, बॉडी के अंदर आना है। और बॉडी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कार्ड टाइटल लेना है, ठीक हो गया। तो कार्ड टाइटल आपके पास वैसे भी आ रहा है यहाँ पे, आप क्या ले सकते हो, आप H1 ले सकते हो, ठीक है। H1 के अंदर आप पास कर सकते हो अपना क्या, कार्ड का टाइटल। तो कार्ड के टाइटल जो है ना वो हम कहेंगे हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग को फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ कोई क्लास दे देते हैं मेरी, मैं कह देती हूँ टाइटल के नाम से क्लास है फॉर एग्जांपल हेडिंग की, हेडिंग में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे आके मैं ले लूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, टाइटल है ना, ठीक है। एक ही टाइटल है, एक ही जीरो इंडेक्स है। तो मैं कहूंगी कि जो इसका इनर एचटीएमएल है उसको किस चीज के इक्वल कर दो, इनर एचटीएमएल मेरे पास कार्ड टाइटल के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कार्ड टाइटल को सेट कर दिया है अपने हेडिंग के अंदर। अब मैं आऊंगी, मैं अब आके जैसे ही रीलोड करूंगी तो ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास कार्ड का टाइटल आ गया, ठीक है। इसी तरह से मुझे लेना है फॉर एग्जांपल अपनी जो कार्ड का टेक्स्ट है उसको। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेती हूँ और मैं पैराग्राफ में आके कह देती हूँ कि ये जो है वो मेरे पास टेक्स्ट की क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी सेम सारी चीज कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके मैं कहूंगी क्लास गेट करो टाइटल की नहीं बल्कि टेक्स्ट की, एक ही टेक्स्ट है, जीरो इंडेक्स पे है, क्योंकि उसका इनर एचटीएमएल किसके इक्वल है, कार्ड टेक्स्ट के, ठीक हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे और आके कहोगे कि क्वांटिटी को पिक करो, क्वांटिटी की क्लास को, ठीक है। और उसके अंदर जो इसका इनर एचटीएमएल है वो क्या है, क्वांटिटी, या हम क्वांटिटी का वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे QUAN लिख देते हैं, ठीक है। QUAN ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ बोल्ड में, इसको क्लास दे देते हैं QUAN, ठीक है। मैंने क्लास ली थी, टेक्स्ट की क्लास ली थी और क्वांटिटी की क्लास ली थी। तो मैंने क्या किया, टाइटल को भी गेट किया, टेक्स्ट को भी, क्वांटिटी को। सिंपल इनके जो इनर एचटीएमएल है वो मैंने यहाँ से सेट कर दिए, टाइटल, टेक्स्ट और क्वांटिटी। अब क्या होगा, मैं अब आ जाती हूँ, रीलोड कर लेती हूँ और ये आ गया। तो हमारे पास डाटा आ रहा है जिस भी पेज का आपको चाहिए, देखें। अब आपके पास डीएसएलआर है, इस पर क्लिक करेंगे, सी डीएसएलआर वो आ रहा है डाटा। कैनन 360 पे क्लिक करें, वो आ रहा है उसका पेज का डाटा। तो आपको वो जो इतने सारे पेजेस की अलग से डाटा बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप ये डाटा गेट कर रहे हो ऑटोमेटिकली और एक सिंगल पेज के थ्रू, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको गेट कर रहे हो नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे बात आती है इमेज की। अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इमेज भी पिक कर सकते हो। इमेज पिक करने का क्या तरीका है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों की एक मिस्टेक भी बताती हूँ आप लोगों की। बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, उनके एक मिस्टेक थी कॉन्टिन्यूस। आप लोग क्या कर रहे थे, सेम लकीर के फकीर क्या कर क्या रहे थे कि जो कोड मैंने किया पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मारे। देखिए मेरा कोड आपके साथ नहीं चलेगा, हर बंदे का अपना सिनेरियो है। अब क्योंकि गलती से आपको HTML आती है तो आप लोगों ने HTML के अंदर एक्स्ट्रा डिव्स लगा दी है अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जावास्क्रिप्ट में भी उसको गेट करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें। मैंने एक डिव लगाई है, आपने दो लगाई है, वहां पे क्लासेस के भी कुछ है। तो आप ये देखें कि कार्ड की बॉडी गेट हो भी रही है या नहीं। अब अगर मैं आ जाऊं प्रोडक्ट के पेज पे नहीं हूं, मैं अभी इंडेक्स वाले पेज पे हूं अपने, ठीक है, index.js के पेज पे हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मेरा डाटा आ रहा था सारा का सारा कार्ड बॉडी,
बहुत सारे बच्चों की बॉडी सही नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस पर तौफीक नहीं की कि वो उस पर गौर करें, ठीक है। लॉक करेंगे कार्ड की बॉडी। अब मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके आपको चेक करवा देती हूँ कि यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी कार्ड की बॉडी जो मैंने गेट की थी, जो मैंने प्रोसीजर बताया था, वो यहाँ पे अपॉन क्लिक मुझे बॉडी मिल रही थी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे क्योंकि आ गई हूँ, 1 मिनट के लिए हम इसको पॉज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, चल जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे, हाँ ठीक है। अब क्लिक करेंगे, ये मेरे पास कार्ड की बॉडी आ रही है, ठीक है। आपको अगर नजर आ रहा हो, ये कार्ड की बॉडी जो है आपके पास कंप्लीट जो आ रही है, इसमें कार्ड का टाइटल, कार्ड का टेक्स्ट, ये सब चीजें आ रही हैं आपके पास। अब देखें, अगर मैं नीचे आऊं, यहाँ पे मेरे पास एक डिव बनी हुई है मजीद। अगर लेट से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कार्ड बॉडी के अंदर इवन डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो मेरे पास डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट इसलिए आ रहा है बटन के क्लिक के ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आती हूँ अपने HTML के अंदर, तो मेरे पास बटन ये है ऐड टू कार्ट का, नजर आ रहा है, ऐड टू कार्ट का बटन है, ठीक है। और जब मैं इसका पेरेंट लेती हूँ, तो ये मुझे कंप्लीट पेरेंट यानी कि ये पूरी बॉडी दे रहा है, जो पूरी बॉडी डिस्क्लोज हुई है यहाँ पे, ये पूरी दे रहा है मुझे, ठीक है, पेरेंट पे। आप लोगों ने दो दो डिव्स बंद की हुई, हो सकता है पेरेंट के ऊपर वो ये डिव गेट कर ले, हु नोज, ठीक है, कि पेरेंट पे वो ये डिव गेट कर रहा है। तो आपने ये चीज चेक करनी है कि अगर आपके पास ये इस पे गेट नहीं कर रहा पेरेंट एलिमेंट, तो आप देख लें कौन सी डिव पिक कर रहा है। अगर उसके पेरेंट पे आपके पास डाटा पैरा टाइटल में, तो आप यहाँ पे आके दोबारा से लगा लोगे डॉट पेरेंट एलिमेंट, उसका भी पेरेंट एलिमेंट, क्योंकि आपने पूरी बॉडी गेट करनी है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास कार्ड बॉडी के अंदर जो आपके पास पूरी बॉडी है वो करेक्टली आनी चाहिए, फिर आप उसमें से चीजें पिक करो। पहली बात तो ये है, ठीक है। ये आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक थी कि आप लोग ये चीज नहीं देखे थे कि कार्ड की बॉडी जो है वो सही तरीके से पिक हो। फिर जब कार्ड की बॉडी पिक होगी, तो प्रॉबेबली शायद आपकी और मेरी क्लासेस डिफरेंट हो, ठीक है। ये इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो ये जो क्लासेस है आपने उसमें से वो चीज पिक करनी है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बॉडी आ रही है, बॉडी में सिंपल लिखा हुआ है, मुझे ये चीज पिक करनी है, ये इसकी क्लास ये है, कार्ड टाइटल है मेरी, आपकी जो भी क्लास है आप वो लोगे। इसी तरह ये चीज मुझे पिक करनी है, इसके लिए ये मेरे पास क्लास है तो मैं ये पिक करूंगी एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीका आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे आके ये जो है पैरम्स इनको गेट कर लिया है, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट भी हो रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों ने करके लेके आना है, ठीक है। एक तो ये आप लोगों ने बना के लेके आनी है, मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। अब इमेज के लिए क्या होगा, सेम प्रोसीजर, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, कंसोल पे आते हैं, बॉडी में आती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे पास बॉडी में इमेज है भी या नहीं इमेज आ रही है, ये देखें। अब यहाँ पर मेरे पास वही आप वाली बात है, यहाँ पे मेरे पास बॉडी जो कार्ड की बॉडी है उसके अंदर इमेज नहीं आ रही है, तो मैं आके देख लूँ कि मेरे पास कहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। कार्ड बॉडी से ऊपर पड़ी हुई है इमेज, मतलब इस कार्ड बॉडी वाली डिप से इमेज क्या पड़ी हुई, वन स्टेप ऊपर पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे बजाय मुझे ये लिखने के, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि डॉट पेरेंट एलिमेंट, कि उसका भी पेरेंट एलिमेंट पिक कर लो, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे आके लेट से ले लेती हूँ इमेज, ठीक है। इमेज के वेरिएबल और इमेज के वेरिएबल में हम ले लेते हैं, इसको नाम चेंज कर लेते हैं कार्ड इमेज। कार्ड इमेज के नाम से मैंने वेरिएबल लिया, इसमें मैं सबसे पहले ले लेती हूँ कार्ड बॉडी। अब कार्ड बॉडी में बाकी कोड छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे करूंगी तो बाकी डाटा भी आगे पीछे हो जाएगा, तो इमेज को ही लाग ही रहने दें। इमेज के अंदर मैंने सबसे पहले कार्ड बॉडी का वेरिएबल ले लिया और मैं इसको करवा लेती हूँ कंसोल। कंसोल में हम इस तरह कर लेते हैं कार्ड इमेज, यहाँ आके लिख लेती हूँ इमेजेस कोमा कार्ड इमेज, ठीक है। अब इमेज में एक्चुअली क्या आ रहा है, हम आएंगे और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, तो इमेज में कार्ड की बॉडी आ रही है डिव, क्योंकि कार्ड की बॉडी आ रही है, तो मुझे यहाँ पे कार्ड की बॉडी नहीं लेनी, इसका क्या लेना है, पेरेंट एलिमेंट, क्योंकि इसकी पेरेंट एलिमेंट पे इमेज पड़ी हुई है, तो मैंने आके इसका पेरेंट लिया। अब क्लिक करूंगी तो ये आ गया पूरा कार्ड, ये देखें। अब मजे की बात है, इमेज में पूरा कार्ड आ गया और कार्ड के अंदर ही क्या पड़ी हुई है, इमेज पड़ी हुई है, और इमेज की क्लास क्या है, इमेज कार्ड के नाम से है। तो मैं ये कॉपी करूंगी इमेज,
मैं यहाँ पे आगे कहूंगी कि इसमें से गेट करो क्लास, क्लास का नाम क्या है ये। अब मैंने क्लास दे दी, रीलोड करते हैं। अब मैं आगे अगर डीएसएलआर वाले पे क्लिक करूंगी तो डीएसएलआर वाले की इमेज आ रही है, इस पे क्लिक कर रही हूँ इसकी इमेज आ रही है, इसकी इमेज आ रही है, सबकी आ रही है, सब एक ही इमेज पड़ी हुई है, सब में 0 इंडेक्स पे। तो यहाँ क्या ले लूंगी मैं, 0 इंडेक्स। ठीक हो गया। अब मैं आके यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये इमेज इज, ये इमेज आ गई। और ये देखिए अगर मैं इस इमेज की यूआरएल पे क्लिक करूँ ये वाली इमेज दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ ये इमेज दे रहा है, इस पे क्लिक करूंगी ये। तो सबकी अपनी अपनी इमेजेस हैं, ठीक है। ये कैनन X3 पे क्लिक कर लिया तो ये दे रहा है इमेज, समझ आ गई। हर एक की अपनी अपनी इमेज दे रहा है वो। अब सारी सिचुएशन ही इस इमेज की है। मेरे पास जो कार्ड की इमेज है, कार्ड की इमेज में ये चीज आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि कार्ड की इमेज में जो कार्ड की बॉडी है, बॉडी का पेरेंट एलिमेंट पिक करो और उसमें से ये क्लास पिक कर लो। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि कार्ड इमेज आ रहा है सही या नहीं आ रही। ये आ रही है कार्ड की इमेज सही, ठीक है। सबकी अपनी अपनी इमेजेस आ रही हैं, ठीक हो गया। अब ये जो कार्ड की इमेज है, ठीक है, हमारे पास ये आ रही है। मैं यहाँ पे आके ले सकती हूँ कार्ड की इमेज, ठीक हो गया। कार्ड इमेज में अगेन हम क्या करेंगे, इनकोड करेंगे यूआरआई कंपोनेंट। इसमें क्या आ जाएगा, कार्ड की इमेज, ठीक हो गया। और यहाँ पर सेम जो है, आप इसको क्या करोगे, जहाँ पे कार्ड का टाइटल लिया है, कार्ड का टेक्स्ट लिया है, ये कार्ड की इमेज भी ले लेंगे, ठीक हो गया। प्लस कार्ड टाइटल है, प्लस कार्ड टेक्स्ट है, एक मिनट, प्लस लाइक दिस, ये जैसे आपने कार्ड टेक्स्ट लिया है। अच्छा मेरा भी चला गया है या आप लोगों का ही चला गया है, लेट मी चेक। नहीं मेरा भी चला गया है। अच्छा ठीक है, इमेज आप लोगों को मिल रही थी, ठीक है, अपॉन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कार्ड इमेज, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इमेज हमारे पास आ गई है, इमेज को भी मैंने इनकोड कर लिया, ठीक है, पैरामीटर्स में। तो जहाँ पे कार्ड टाइटल और कार्ड टेक्स्ट है, ठीक है, कार्ड टेक्स्ट के बाद ही यहाँ पे आके हम लोग कंट्रोल जी कर लेते हैं प्लस, ठीक है। ये यहाँ पे ओवर हियर हम क्या ले लेते हैं, कंट्रोल जी, सॉरी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट को लिया है, ठीक है, इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, कार्ड, कार्ड टेक्स्ट के बाद हमारे पास क्या है, कार्ड इमेज, ठीक है। जो जैसे यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट को लिया था, यहाँ पे हम ले लेंगे कार्ड इमेज, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी मैं दे देती हूँ कार्ड इमेज, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कार्ड की इमेज भी आ जाएगी और कार्ड इमेज इज इक्वल टू कार्ड इमेज प्लस क्वांटिटी, ठीक है। सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं और अब इसको क्लिक कर लेते हैं। तो वी मूव ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों ने इमेज को लिया हुआ नहीं है, तो प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल में आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्वांटिटी ले ली है, सेम एज द केस गोज फॉर द इमेज। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कार्ड इमेज, ठीक है, फिर ले लेंगे कार्ड इमेज, सेव करेंगे और यहाँ पे आके लॉक करा लेते हैं इमेज, ये सेव करवा लेते हैं, रीलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, इमेज हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट इमेज HTML। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट आ रहा है, क्यों? अच्छा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल इमेज ले लिया है, इमेज का सोर्स नहीं लिया। तो इमेज के अंदर क्या होता है, सोर्स का एट्रीब्यूट होता है, SRC होता है, हमने SRC लेना है इमेज का।
ये आ गया। अब क्या आ रहा है, कार्ड की इमेज में सोर्स आ रहा है ना, ठीक है। तो इमेज का सोर्स हमने पिक कर लिया है। अब हम इस सोर्स को क्या करेंगे, हमें सोर्स ही चाहिए था, यहाँ मैं आऊंगी और अपने प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल में यहाँ आके हम एक सिंपल बना लेंगे, लेट से इमेज सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। और इमेज को हम दे देते हैं एक क्लास, क्लास में कह देती हूँ माय कार्ड इमेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास दे दिया है। तो यहाँ पे हम आएंगे और हम आके सेम चीज़ कॉपी करेंगे, गेट करेंगे क्लास, क्लास का नाम वहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, माय कार्ड इमेज, ठीक है, वो दे दिया है आपने। और उसका इनर एचटीएमएल नहीं है। इन केस ऑफ इमेज आपके पास क्या होता है, सोर्स होता है। और सोर्स आप क्या सेट करोगे, ये कार्ड इमेज का। आपने क्या, इसका सोर्स क्या है, मेरा कार्ड इमेज है। आएंगे, आके रीलोड करेंगे, ये आ गई इमेज। अब हम आ जाते हैं, बैक होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आप लोगों को पता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कैसे करनी है, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद इट, कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है और चीजें। इमेज आ रही है, नीचे उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इस पेज का जो मेन काम था जावास्क्रिप्ट वाला वो मैंने कर दिया, बाकी लेआउट आप लोग खुद डिजाइन कर लें। आप लोगों को पता है, बड़ा सिंपल है। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हेडिंग है, ये जो इमेज है, इस इमेज की क्लास यहाँ पे वैसे भी मौजूद है। यहाँ पे आके आप इसकी स्टाइलिंग कर लें, जो भी आपने करनी है। आप ले लोगे डॉट माय कार्ड इमेज, ठीक है। और उसकी जो भी विड्थ हाइट आपने देनी है 300 पिक्सल्स है, ठीक है। विड्थ हाइट भी बेशक रख लें 300 पिक्सल्स, ठीक है, या 200 पिक्सल्स, जितने भी रखना है। ये देखें, तो बाकी स्टाइलिंग आपकी आप सिंपल कर लोगे, वो आप लोगों को बहुत तरीके से पता है पेज को डिजाइन कैसे करना है, डॉल सही हो गया। अच्छा, एक तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अभी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लेम एक्सक्यूज नेक्स्ट में नहीं चाहिए। ये मैंने आप लोगों को फुल फंक्शनैलिटी बताई है, ये मैं आपकी वेबसाइट में देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक हो गया। जो आपने ई कॉमर्स की साइट बनाई है उसमें हर एक प्रोडक्ट जो आपने बनाए हैं उनके लिए एक ही पेज बनाएंगे, वहां पर रीडायरेक्ट होकर उसकी डिजाइनिंग होनी चाहिए कंप्लीट, यानी कि ये पेज अच्छे तरीके से डिजाइंड होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी डिस्क्रिप्शन और वो चीजें भी आनी चाहिए डिटेल्ड। अच्छा, अब आपने करना क्या काम है, और सेकंड ये चीज है। अच्छा, अब इस टेबल को बेशक रिमूव कर दे, अब हमारा टेबल का कोई काम नहीं है, हमने टेबल पे वैसे भी कुछ भी नहीं किया, ठीक हो गया। तो ये टेबल हम यहाँ से ऐसे ही है, इस बेशक इसको रिमूव कर लें डिव को, ठीक है। हमें टेबल नहीं चाहिए। ये हमारे प्रोडक्ट्स का पेज था, उसका जो भी डाटा है वो हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपने स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन के लिए आप सबसे पहले कोई इमेज, मतलब कि इमेज लेना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो वो ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ना, लेट से आपके पास कोई लोगो आपको चाहिए, लोगो टाइप अपना, यूजली लोगो को ही लोग स्प्लैश स्क्रीन पे शो करवाते हैं, ठीक है। तो इसके शॉपिंग के लोगो ले लेते हैं। अच्छा, इसको पता नहीं क्या है, खैर इमेजेस पे जाते हैं, फिर कैटेगरीज ले लेंगे, ऑल इमेजेस, ठीक हो गया। आप आ गए हैं और आपके पास लोगो ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। लड़कियों वाले लोगो हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो ये ले लेते हैं ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर, और मेरे नेम से भी है तो मैंने ले लिया है। डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर बनाया था, इसमें हम एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से, ठीक हो गया। ऑल्दो मैं डायरेक्ट सोर्स भी ले सकती हूँ, लेकिन चलो मैं सेव करवा लेती हूँ फाइल, सॉरी, ठीक है। लोगो और फाइल्स, पता नहीं ये एचटीएमएल की नहीं है सब, इसकी वो ठीक नहीं है। डायरेक्ट हम इसका एड्रेस ही कर लेते हैं, इमेज एड्रेस, ठीक है। ऑल्दो आई क्रिएटेड फोल्डर ओवर हियर, लेकिन डायरेक्ट सोर्स ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब आपने आके क्या करना है, आपने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन बनानी है फॉर एग्जांपल। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप आ जाओ, ठीक है, अपनी बॉडी में, ठीक है।
बॉडी में आके आपने क्या काम करना है, एक डिव बनानी है, ठीक है। डिव को आप दे दो आईडी, दे दो, ठीक है, आईडी, ठीक है। डिव को आईडी आपने दे दी, लेट्स से स्प्लैश स्क्रीन के नाम से, ठीक हो गया। और इसके अंदर आके आपने रख दी इमेज, इमेज का सोर्स आपने दे दिया, ये आपका इमेज का सोर्स है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो नीचे वाली जो कंप्लीट डिव है, इसको आप लोगों ने डिव देनी है, एक आईडी देनी है मेन कंटेंट के नाम से, ठीक है। लेट्स से ये आपका मेन कंटेंट है, ठीक है। मेन कंटेंट के अंदर आप ये समझेंगे ये अब आपकी बॉडी है, सारा जितना भी डाटा आएगा वो इस डिव में आएगा आपका, मतलब आपने जितना भी काम करना है वो इस मेन कंटेंट की डिव में कर लें आप। तो मैं इस डिव को यहाँ पे लेट से क्लोज कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब आपके पास दो डिव्स बन गए, एक आपके पास बन गई है जो आपने बनाई थी, ये देखें, जो आपकी स्प्लैश स्क्रीन वाली डिव है जिसमें इमेज पड़ी हुई, और एक आपने नीचे बनाई हुई अपनी मेन कंटेंट के नाम से डिव, ठीक हो गया। अब हम आते हैं और आके इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी स्टाइल डॉट सी एस एस वैसे भी लगी हुई है स्टाइल शीट, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने कार्ड इमेज ली हुई है, यहाँ पे आके हमने आईडी बनाई थी या क्लास बनाई थी, एक मिनट, हाँ आईडीज, दोनों आईडीज हैं, ठीक है। तो आईडी के केसेस में हम क्या लेंगे, हैश, ठीक है। मैं ले लूंगी स्प्लैश स्क्रीन की डिव, ठीक हो गया। और स्प्लैश स्क्रीन को मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ लेट्स से कि इसकी जो पोजीशन है हम रख देते हैं सबसे पहले फिक्स्ड, ठीक हो गया। टॉप से भी ज़ीरो दे देते हैं, इसके बाद लेफ्ट से भी ज़ीरो दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम इसको 100%, एक मिनट, परसेंट की तरह, एक मिनट, सॉरी ये मेरे की बोर्ड जो है ना ये है, ठीक है। ये आ गया। हाइट मैं इसको दे देती हूँ, लेट से मैंने दे दी हाइट भी 100%, अच्छा बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, वाइट दे देते हैं। अच्छा डिस्प्ले करवा देते हैं इसको फ्लेक्स, ठीक हो गया। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं हम सेंटर, अलाइन आइटम्स भी करते हैं सेंटर, और जी इंडेक्स भी दे देते हैं हम इसको 9999 दे देते हैं। ये सब हमने स्प्लैश स्क्रीन के लिए किया, ठीक है। ये आ गई आपकी स्प्लैश स्क्रीन, सही आई है ना, ठीक हो गया। अब स्प्लैश स्क्रीन के बारे में आगे कह देते हैं कि जो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर इमेज है, ठीक है, अगर आपने उसको सेट करना है तो उसका क्या सिनेरियो है, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि जो स्प्लैश स्क्रीन है डिव है, ठीक है, उसके अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उसकी मैक्सिमम जो विड्थ है वो भी 100% होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो हाइट है वो भी आपने कह दिया कि 100% हो, ठीक हो गया। अच्छा विड्थ और हाइट को अपने अकॉर्डिंग इमेज की सेट कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आ जाती हूँ इंडेक्स डॉट जेएस पे जिधर मैंने ये सारा डाटा किया हुआ है, ठीक है। हम स्प्लैश स्क्रीन का भी डाटा कर लेते हैं, बटन क्लिक से पहले ही लगा लेती हूँ, बाद में भी आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी। मैं आगे कह देती हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा लो, अगेन डॉक्यूमेंट के लोड होने के ऊपर है तो हम क्या लगाएंगे, डॉन कंटेंट लोडेड, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड होगा, अपलोड होगा, ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शन कॉल हो जाए। अब उस फंक्शन के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाना है, ठीक है। टाइमर सेट करना है कि कितने टाइम के लिए आपके पास ये चीज़ चलेगी, ठीक है।
उस टाइम आउट के फंक्शन के अंदर आप एक ऐसे करके फंक्शन बनाओगे, ठीक है। इसके अंदर आप क्या काम करोगे, सिंपली वो आईडी पिक करोगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी वहां पे क्या दी हुई है आपने अपनी प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल नहीं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, ठीक है। इसको क्लोज कर लें। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर आईडी आपने दी हुई है स्प्लैश स्क्रीन और मेन कंटेंट के नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, आप आके कहोगे कि जो स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है, वो आईडी आपने पिक की। उसके अंदर आप उसको कहोगे कि जो उसका स्टाइल है, ठीक है, उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्या हो जाए उसका, नन हो जाए, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो मेन कंटेंट को भी लोगे, आप कहोगे सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दिस, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे और आके कहोगे कि आईडी आपके पास क्या थी, मेन कंटेंट के नाम से थी। तो आप कहोगे कि जो मेन कंटेंट है उसको डिस्प्ले क्या करवा दो, ब्लॉक करवा दो। तो ये जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक। और कितने सेकंड्स के बाद हो जाए, यहाँ पे आके आप कोमा लगाओगे, सेकंड पैरामीटर पास करोगे। लेट से आप कहोगे कि 3000 मिली सेकंड, 3 सेकंड यानी कि 3000 में आपने दे दिया सिंपल कि 3 सेकंड्स के बाद जो है वो ये आपका डिसअपीयर हो जाए। आपने ये काम कर दिया है, अब आओगे, अब आके रीलोड करोगे। अच्छा, ये 3 सेकंड तक आपको डाटा वॉश हुआ, देना अब आपकी ये तो आपकी स्प्लैश स्क्रीन है। कैसे, मैं इसको बंद कर देती हूँ। आपने लगा दिया ये टाइमर भी, ठीक है। आपने लेट से यहाँ पे कह दिया कि 2 सेकंड्स के बाद, तो आप यहाँ पे 2 सेकंड्स लगा दोगे, ठीक है। 2 सेकंड्स के बाद क्या हो, आपको आपका पेज हो जाए, आपका वो, तो आप आओगे, ऐसी पेज खोला। अच्छा, अब पिक्चर नहीं शो हो रही, अभी हो रही थी प्रोडक्ट का, क्योंकि पेज ओपन कर दिया सबर। ये 2 सेकंड का खुला और आप पेज, समझ आई। तो दिस इज योर स्प्लैश स्क्रीन, समझ आइए। थोड़ी देर के लिए शो हुई है और आप इस स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर एनिमेशंस वगैरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आओगे और आके जो भी एनिमेशंस वगैरह लगानी है, जैसे जूम इन की हो गई, जूम आउट की, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। आप एनिमेशन लगा सकते हो, उसके बाद अब आपको ये चीज जो है वो शो होगी। तो ये 2 चीजें मुझे नेक्स्ट क्लास में आपकी वेबसाइट में चाहिए, स्प्लैश स्क्रीन भी और जो प्रोडक्ट वाला मैंने आपको काम करवाया ये भी चाहिए, ठीक है। आपने ई कॉमर्स की साइट में ऊपर आइकन बनाए होंगे, आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि नेक्स्ट में कि आप उस आइकन पे क्लिक करें तो आपके पास डाटा जो है वो ओपन हो जाए और उसके अंदर ये डाटा फीड हो जाए। मीन्स कि ये जो आपका प्रोडक्ट है, डिव है, ये इमेज वगैरह जो आपने नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करवाई हुई है, ये आपको वहां पे शो हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी तरह क्लिक का इवेंट लगाओगे कि इनिशियली आपके पास डिव एक बनाओगे, उस डिव के अंदर सारी चीजें सेट वगैरह कर दोगे और फिर आप सिंपल ये करोगे, उस बटन के क्लिक के ऊपर वो डिव शो करवाओगे। इनिशियली उसका डिस्प्ले क्या रखोगे, नन रखोगे। जैसे ही क्लिक करो तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल ये काम करना है। लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने काम करके लेके आना है।